वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में हम दो न्यूज मेकर्स की बात करने जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दोनों ही बड़े चर्चित चेहरे हैं। पहले बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो जाए और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें क्या हैं? ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल आगे हैं और मुख्यमंत्री आतिशी जी इस वक्त पीछे खड़ी हुई हैं। और ये लोग क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि लगातार जो रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कर रहे थे, स्कॉलरशिप योजना की बात कर रहे थे, इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले विजय जी कह रहे थे ना, वो फ्री बीफ वाली बात, वो फ्री बीफ, ये तमाम वादों के साथ इस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद डोर टू डोर पहुंच गए हैं। अब महिलाओं को बाहर निकल के अपने समय खोटी करने की जरूरत नहीं है, खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद उनके द्वार पर आ गई है और एक फॉर्म लेकर आई है, रजिस्ट्रेशन करवाएगी। और इस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या वोट का भी रजिस्ट्रेशन होगा? सवाल ये है। पहले तो आप वो बयानात सुन ले, जब ये पूरा रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू हुआ, ये नई स्कीम की शुरुआत हुई, तब उन्होंने क्या कहा। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का, 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो अभी हम लोग मेरी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके। अब 4 बजे हम लोग जाएंगे बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन, संजीवनी योजना में बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जंगपुरा विधानसभा के अंदर 4 बजे जाएंगे। आप सब लोग वहां भी जरूर आइएगा। ये एक तरह से ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए, पीला कार्ड है, पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखे हैं। और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे, मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे, मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे, कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। सर, ये कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? कि दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए, पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, तो अरे दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप। आपने पंजाब में 2 साल पहले कहा, आज 1 रुपया नहीं दिया आज तक पंजाब में, तो किस मुंह से कह रहे हो कि आप दिल्ली में दोगे? कैसे आपको विश्वास कर लें? और अभी देखो आप, एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं पूछती है, लेकिन हम पूछते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा। जब पैसे आपके पास आज के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं है, भारत सरकार से आप कह रहे हो कि भैया पैसे दे दो, तो नया खर्चा कहां से करोगे? ये बताओ ना। महिला वाली जो पेंशन स्कीम है 12 से 14,000 करोड़ की पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा अगर आप आज के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो? और इतने सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? दूसरा, आपने देखा होगा इन्होंने एक संजीवनी योजना अनाउंस की है। मेरा जो एस्टिमेट है, संजीवनी योजना में 22-24 हजार से 32,000 करोड़ रुपए तक का साल का खर्चा आ सकता है। ये कहां से आएगा? इतना तो पैसा ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। यही चर्चा कल हम कर रहे थे, जो संदीप दीक्षित आज कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का बजट, कल भी हम चर्चा कर ही रहे थे ना कि दिल्ली सरकार का तो बजट पहले से ही घाटे में चल रहा है, और उसके बाद इतनी फ्री वाली योजना अरविंद केजरीवाल लेकर आ रहे हैं, ये कैसे होगा? यही वो पूछ भी रहे हैं दीक्षित जी, और बांसुरी स्वराज भी कह रही है भाई पंजाब में आपसे 1 रुपया नहीं दिया गया
और यहाँ पर आप घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तो बीजेपी का ये है ना हर्षवर्धन जी, कि आप भली लोकसभा चुनाव जीत जाए, आप हरियाणा भी जीत जाए, महाराष्ट्र भी जीत जाए, आप राजस्थान भी जीत जाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी जीत जाए, लेकिन दिल्ली की पहेली आपसे नहीं सॉल्व होती। नहीं, दिल्ली की पहेली थोड़ी हैवी ऐसी ना, जैसे फर्क होता है कमाकर खाने में, कमाकर खर्च करने में, कमाकर उड़ाने में, कमाकर दोस्तों के साथ महफिल सजाने में, कमाकर कोई भी काम करने में, दान कर देने में। और पापा बहुत कमा रहे हैं, पर्स से पैसा निकाला, तेल डलाया, बाइक स्टार्ट की, निकल गए। तो ऐसे पापा किसे नहीं चाहिए? तो दिल्ली तो ऐसे ही चल रही है ना, दिल्ली तो ऐसे ही चल रही है। जो कहते हैं ना, कोई लड़का पिता के पैसे से निकला और गर्लफ्रेंड पर पैसे लुटा कर चला गया, दोस्तों के साथ महफिल में बैठा, कहा मैं ही पैसा दूंगा भाई, और कोई पैसा देगा नहीं। अब किसी को क्या पता कि उसके पिता किस तरह से कमा कर ला रहे हैं, क्रेडिट तो उसी को जा रहा है ना। तो दिल्ली में सारा श्रेय अरविंद केजरीवाल को जा रहा है। भले अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो संदीप दीक्षित ने कहा 10,000 करोड़ रुपया उधार मांग रहे थे, जो स्मॉल सेविंग होती है उसमें बड़ा भारी ब्याज होता है, उसमें से मांग रहे थे। पंजाब में जो दोनों लोगों ने कहा, हमको लगा कि बांसुरी और संदीप दीक्षित एक ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, एक ही बात बोलनी थी तो अच्छा रहता, 1 रुपया तक नहीं दिया। और मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल अब जो कुछ कर रहे हैं वो उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है, वो उसको साबित करने के चक्कर में और फंसते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए वो कह रहे हैं कि देखो हमने वो बिजली दी कि नहीं, पानी मुफ्त में दिया कि नहीं। वो नहीं बता रहे हैं कि भैया दलितों के लिए जो स्कॉलरशिप 2019 में शुरू हुई, जो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक था, क्यों एक भी आदमी आपको नहीं मिला? एक दलित लड़का योग्य नहीं मिला। किसी को नहीं बता पा रहे हैं कि पंजाब में 2 साल हो गया, वो पैसा किस महिला के खाते में चला गया। आप 5,000 महिलाओं की प्रेस वार्ता करा देते। हर्षवर्धन जी, लेकिन मैं इस पे दूसरा ओपिनियन जो जनता का है वो रख दूं। समीर जी, इसी दौरान हमारे संवाददाता भी इलाके में घूमने लगे, उन्होंने लोगों से बात की, यही सवाल उन्होंने भी पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि पंजाब में तो योजना का फायदा मिला नहीं, क्या गारंटी कि आपको दिल्ली में योजना का फायदा मिल जाए? तो जनता कहती है कि योजना का फायदा मिले ना मिले, चुनेंगे तो केजरीवाल को ही। अब बताइए, ये भी एक राय है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2014 से अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर संघ संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की चाणक्य नीति पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट रहा है। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव हो जाता है तो सब फेल हो जाता है। न अमित शाह का चाणक्य नीति चल पाती है, न प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चल पाता है, न संघ और संगठन का कोई काम चल पाता है। और दिल्ली की जनता ने 2015 से बहुत स्पष्ट सोच के रखा है कि लोकसभा चुनाव होंगे तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और विधानसभा चुनाव होंगे तो भर भर कर केजरीवाल को वोट देंगे। देखिए, 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और 10 साल के बाद भी आज अरविंद केजरीवाल स्टेज पर है कि वो 70 की 70 सीटों को टिकट डिक्लेयर कर देते हैं। और उनका भी वही राजनीतिक रंग में रंगे जिस रंग में सारे राजनीतिक दल रंगे। वो भी भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रहे, दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट दे रहे, वो परिवार के लोगों को टिकट दे रहे। जिस राजनीति की केजरीवाल ने शुरुआत की थी उसकी पूरी धज्जियां उड़ाने के बाद, जेल जाने के बाद भी आज केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अंबेडकर के अपमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय का घेराव करते हैं, अंबेडकर के नाम पर उस दलित बेटियों के लिए या बच्चों के लिए फौरन में पढ़ाई की स्कीम लॉन्च कर देते हैं, घर घर जा रहे हैं, नई 60 साल के बुजुर्गों के लिए योजना लेकर आते हैं कि हेल्थ हम आपको फ्री के अंदर देंगे। तो केजरीवाल आज फ्रंट फुट पर चल रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी देखिए, 15 साल शीला दीक्षित का शासन रहा, उसके बाद केजरीवाल आ जाते हैं। 30 साल हो गए आपको, 25 साल दिल्ली के अंदर हो गए, आप एक ढंग का नेता तैयार नहीं कर पाए। आप इस स्थिति में नहीं आ पाए कि अभी तक आप अपने सीटों पे उम्मीदवार डिक्लेयर कर पाओ। आप वही है कि कैलाश गहलोत हमारे पास आ जाए, 2-4 बाहर के नेता टूट कर आ जाए, उनको हम कर देंगे। कभी आप किरण बेदी को चेहरा बना देते हो, कभी आप सोचते हो कि भाई 10 आलोचना आप कर लें, 20 आलोचना हर्षवर्धन जी कर लें। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप, चलिए मैं कहती हूँ सत्य भी बता लें, लेकिन जब जनता ये कहे कि हम चुनेंगे तो केजरीवाल को ही, तो ये तो मुश्किल है ना बीजेपी के लिए भी कि वो इसे कैसे क्रैक करेंगे। मैं एक ऐसे ही व्यक्ति की बात करती हूँ, मतलब केजरीवाल जैसे नहीं, लेकिन मैं जिन हेडलाइन मेकर, न्यूज मेकर की बात कर रही हूँ, उसमें से एक न्यूज मेकर नीतीश कुमार भी है, 2025 के न्यूज मेकर। और वो नीतीश कुमार कैसे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो एक के बाद एक, भले दिल्ली की ही बात हो, 4 जीत तो खुद अपने नाम कर चुके हैं, और अगर अब फिर जीत जाते हैं तो वाकई में ये भी राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए, शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी एक सच में शोध का विषय होगा। ठीक वैसे जैसे नीतीश कुमार हैं,
विजय जी, नीतीश कुमार भी एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं कि अगर वो ये टेस्ट जीत जाते हैं तो फिर ज्योति बसु, नवीन पटनायक के बाद फिर नीतीश कुमार का नाम होगा। देखिए, वैसे तो नीतीश कुमार जी को 2025 का न्यूज मेकर बनाना आप बहुत देर कर दी। वो तो 2005 से न्यूज मेकर ही हैं। कभी इधर न्यूज मेकर रहते हैं, कभी उधर न्यूज मेकर रहते हैं, हर जगह वो न्यूज मेकर रहते हैं। और बिहार में गवर्नमेंट मेकर भी है, गवर्नमेंट मेकर में, और बिहार में कहा जाता है कि विपक्ष की भूमिका में खुद ही रहते हैं। विपक्ष बिहार में कहा जा रहा है पिछले 20 साल से कि विपक्ष में कोई भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। तो वो लगातार चल रहे हैं। और अब लेकिन मुझे लगता है कि 2025 का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल चुनाव है, डिफिकल्ट चुनाव है। अभी तो उसका एक बानगी तो आपको अभी पिछले वाले चुनाव में मिल गई है 2020 में, जब उनकी सीटें बहुत सारी घट गई, एकदम 42 पर वो आ गए हैं। और इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही उनको साथ रखे, ना तोड़ने की बात हो, लेकिन ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में होगा। और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं फिर से 2025 में, तो मुझे लगता है ये देश की राजनीति का सबसे बड़ा न्यूज मेकर होंगे वो। हालांकि उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव है, लेकिन आजकल कहा जा रहा है कि उनकी थोड़ी याददाश्त कमजोर हो गई है। वैसे भी नेताओं को याद नहीं रहता, नेताओं को तो वैसे भी याद नहीं रहता, लेकिन उनकी याददाश्त कमजोर होती है क्या? नहीं होती। लेकिन उनके लिए एक तारीफ की बात करनी पड़ेगी। आप तमाम बातें कर लें, हम पाला बदलने की बात करते हैं, इधर से उधर जाने की बात यह है, 20 साल बाद भी कोई भी पार्टी जो उनके साथ रही, उनके खिलाफ रही, कि कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया और कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा पाया, जो 2 बड़े आरोप हिंदुस्तान की राजनीति में आज किसी से बचे हुए नहीं है मोटे तौर पर। तो ये तारीफ, शुद्ध राजनीति करने का आरोप लगा। शुद्ध राजनीति तो राजनीति में बैठे हुए तो करने का आरोप क्या है? लेकिन कोई भी उन पर वंशवाद का, लेकिन इतने पाला बदलने के बाद भी यदि वो उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मतलब आरोप नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्योंकि आम नहीं, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कभी डायरेक्ट आरोप नहीं, और परिवारवाद का भी आरोप उन पर नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और उसके बाद वो काम कर रहे हैं। हालांकि वो जो उनकी सुशासन बाबू की जो इमेज थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो क्या वो इस इमेज के लिए कुछ काम करेंगे, या अब वो तय करें कि नहीं, बिहार को एक नई शक्ल देने के लिए एक नई राजनीति के साथ आया जाए? मुझे लगता है 2025 से ही पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि आप अपना कोई नए नेता के साथ चुनाव लड़िए और उसके साथ जाएं, जो उनकी मदद हो वो कर लें। लेकिन अभी तो वो रोज उनके फोन पे दोनों नंबर एक साथ चलते हैं, शायद आरजेडी का भी, बीजेपी का भी, कभी कोई दब जाता है, कभी कोई दब जाता है। लेकिन ये बीजेपी के लिए वाला ई सिम है, ये वाला बदलते रहते हैं। नहीं, तो मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी भी नीतीश सबसे बड़े नेता के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर और बीजेपी जूनियर पार्टनर के तौर पर होगी, ये बीजेपी के लिए कमजोरी है, कमजोर कड़ी है, मजबूरी है, या नीतीश ही जरूरी है? नहीं, वैसे तो ये रणनीति है, लेकिन कमजोरी, मजबूरी और जरूरी तीनों चीजों का मिश्रण है जो भाई साहब चले आ रहे हैं। वैसे तो इनको स्वयं इतने लंबे समय तक न्यूज मेकर रहने के बाद 31 दिसंबर को, यानी नए जो अंग्रेजी नववर्ष है उसकी पूर्व संध्या पर ऐलान करना चाहिए कि मेरा राजनीतिक जीवन इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे भी याद नहीं है कि कितने राज्यपालों ने मुझे शपथ दिलाई। मतलब अभी 2015 के बाद आप याद करिए तो कृष्णनाथ त्रिपाठी, लालजी कुल मिलाकर वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, चौहान 9वीं बार, 10वीं बार। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ, अच्छा, शायद 9 बार मुख्यमंत्री, 9 बार। अब वो व्यक्ति जो 2000 में कुछ अंतर से सरकार का बहुमत नहीं साबित कर पाता है, तो 7 दिन के भीतर त्यागपत्र देता है और भारतीय राजनीति में शुचिता की, सादगी की, त्याग की नई मिसाल कायम करता है। वो व्यक्ति जो बिहार को जंगल राज से निकालकर, जो बिहार में लड़कियों को साइकिल बांटकर उनको स्कूल पहुंचाकर, जो बिहार की पक्की सड़कें बनाकर, जो बिहार को एक नए सिरे से परिभाषित करता है, वो व्यक्ति आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि आज हम 24 बीतते कह रहे हैं कि नीतीश जी अब तो छोड़ दीजिए। और हो सकता है मेरी बात सुनने में खराब लग रही हो, लेकिन बिहार के लोगों के लिए आवश्यक है कि ऐसा नेता इससे नीचे न गिरे। 25 के विधानसभा चुनाव में मैं नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं देखता हूं, अप्रासंगिक हो चुके होंगे। ये मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सरकार है, फिर नहीं, बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है? बीजेपी की स्ट्रेंथ कोई नीतीश कुमार थोड़ी ना है। मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए स्ट्रेंथ बीजेपी है। बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ है, नीतीश कुमार की अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या बिहार इस तरह से
पैरालिसिस गवर्नमेंट चलाएगा क्या? नीतीश कुमार का चेहरा तो मुख्यमंत्री होना चाहिए ना। कैसा चेहरा? जिसको अपनी चीजें याद नहीं है, जिसको अपनी योजनाएं याद नहीं, जिसको अपना काम याद नहीं है, जो हर किसी यूटर्न से घूमकर राजभवन पहुंच जाता है और त्यागपत्र देकर दूसरे के साथ सरकार बना लेता है। कहीं तो जाकर राजनीति में तय होगा। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं भाई नीतीश जी बहुत बड़े आदमी, हम नहीं बोलेंगे, तो उनकी प्रशंसा तो मैं कर चुका ना शुरू में 1-2 मिनट। ठीक बात है। कितने समय प्रशंसा करेंगे? बिहार जहां खड़ा होना चाहिए आज बिहार वहां नहीं खड़ा है। उसको कम से कम अपने बगल के राज्य उत्तर प्रदेश से उदाहरण लेना चाहिए कि वहां कितनी तेजी से चीजें चल रही हैं और बिहार में अभी भी एक ढंग का शहर हो। नहीं तो मैंने इसलिए कहा कि बीजेपी के लिए 2 चैलेंजेस। सर ब्रेक प्लीज, बोल दिया गया है मुझे कि बीजेपी के लिए 2 चैलेंज है। दिल्ली इसलिए बोला क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तोड़ बीजेपी को नहीं मिल रहा है, और बिहार में चैलेंज ये है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन? क्या बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान की तिकड़ी, एक नया चेहरा कोई अब खड़ा करने की आवश्यकता, या नीतीश कुमार ही जरूरी हैं, फिर चाहे आपकी आपत्ति हो चाहे ना हो?